हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मैं ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चलने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं इसका इंट्रो पार्ट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रैक्शन, व्हाट इज़ ट्रैक्शन? द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में हमारे सारे व्हीकल्स कवर हो जाते हैं, जैसे कार, बस, रिक्शा, साइकिल। इनमें से अगर कोई भी चीज़ सड़क पर दौड़ रही है, चल रही है, उसे हम ट्रैक्शन कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ड्राइविंग फॉरवर्ड ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन। कोई व्हीकल आगे चल रही है, उसे हम ट्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बस, ट्रेन, कार, etc। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। Basically, there are two types of traction: non-electric traction, electric traction. Non-electric traction, as per its name already represents, the traction system that doesn't use of electric power at any stage is known as non-electric traction. वैसे ट्रैक्शन सिस्टम जो किसी भी स्टेज पर बिजली की खपत नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम हुआ, आईसी इंजन लोकोमोटिव हुआ। स्टीम इंजन ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो इंजन होता है वो स्टीम के थ्रू स्टार्ट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए हम ऐसे ट्रैक्शन को नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड द डेफिनेशन इज very simple, it's very easy. The traction system that doesn't use of electric power at any stage is known as electric traction. Now we will see electric traction. As per the definition, the traction system which use electric power for the movement of vehicle is known as electric traction. इसका मतलब है वैसे ट्रैक्शंस और व्हीकल जिनका मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, सच एज रेलवे, ट्रॉलीज़ आप देखते होंगे जो सड़क पर चलती है, और हमारे जो ट्रेन सिस्टम हुए रेलवेज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा रेलवे लाइंस के पास, रेलवे ट्रैक्स के पास, उनके ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर्स गुजरती हैं। एंड जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, ट्रेन्स हैं, वो उन्हें इन वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फीड की जाती है। ओके, दैट्स व्हाई दिस ट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सो its definition is very simple. The traction system which use electric power for the movement of vehicle is known as electric traction, such as railways, trolleys and etc. Now we will see ideal traction system. What is ideal traction system? आप ideal traction system से क्या समझते हैं? Ideal means what? आदर्श। एक आदर्श traction system कैसा होता है? खूबियाँ होनी चाहिए जिसके कारण हम उसे लें। then we see the most important requirement of ideal traction system, such as the first point is self-contained and compact. Self-contained means what? वैसे ट्रैक्शन सिस्टम और व्हीकल जो कि कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट इन द सेंस छोटे हों, इट शुड नॉट बी टू मच बल्कि, ज़्यादा बड़े बल्कि नहीं होने चाहिए। सेल्फ कंटेंट, इट मीन्स वॉट? इट मीन्स जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है
जो हमारे लोकोमोटिव्स और व्हीकल हैं उसके लिए किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। जो कुछ भी हो उनके पास अपना होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेल्फ कंटेंट एंड कॉम्पैक्ट। जो हो उनका अपना हो और कॉम्पैक्ट छोटा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, गुड ओवरलोडिंग कैपेसिटी। अब जैसा हम देखते हैं बस में, ट्रेन में ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरलोडिंग हो रही है तो हमारा व्हीकल चलना बंद कर दे। उसका कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा लोगों को भी लेकर चल सके। ऐसा ना हो वहीं बंद होकर बैठ जाए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गुड ओवरलोडिंग कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट should be exerted at starting in order to that a rapid acceleration should be attained। इसका मतलब है वैसे ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी एक्सर्ट एट द स्टार्टिंग। जब हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है तो उसमें मोटर तो होगा, तो हमारा जो मोटर स्टार्ट होना चाहिए वो उसकी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फर्स्ट राउंड में ही, स्टार्टिंग में, शुरू में ही जल्दी से स्टार्ट हो जाए और अपना एक्सेलरेशन अच्छे से अटेंड कर ले। अब हमारा जो मोटर होगा वो जल्दी से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर हमारा टाइम का वेस्टेज होगा वहाँ। जैसे कि पहले के समय में हम देखते थे स्टीम इंजन्स, स्टीम लोकोमोटिव स्टार्ट होने में समय लेता था। स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे चलते थे, देन दे गेन देयर एक्सेलरेशन, उसके बाद वो अपनी स्पीड पकड़ते थे। बट आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होना चाहिए, हमारा जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, हमारा जो इंजन होना चाहिए वो जल्दी से स्टार्ट हो जाना चाहिए और एक्सेलरेशन जल्दी पकड़ लेना चाहिए। रैपिड एक्सेलरेशन शुड बी अटेन। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट ये कहता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, हाई कोफिशिएंट ऑफ एडहेसिव। अब जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा व्हीकल है और ये हमारी रोड है। अब इन दोनों के बीच में अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एडहेसिव नहीं होगा, इट मीन्स अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अच्छा ना हो, अच्छे से ये प्लेस ना हो रोड पर, तो फिर ये गाड़ी तो स्लिप कर जाएगी। सच एज देखते हैं हमारा जो रेलवे है वो पतले पतले ट्रैक्स पर चलता है, तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ एडहेसिव सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे हमें ट्रैक्शन सिस्टम चाहिए जिनका हाई कोफिशिएंट ऑफ एडहेसन हो, जो वो पटरी से उतरने के चांसेस बहुत कम हो। वैसा ट्रैक्शन सिस्टम को हम आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में काउंट करेंगे। 6 पॉइंट है, ट्रैक्शन शुड बी क्लीन एंड इको फ्रेंडली। अब जैसे कि हमारा जो पहले का हमारा स्टीम इंजन्स होते थे वो उतने इको फ्रेंडली और साफ सुथरे नहीं होते थे, क्योंकि उनमें कोयला यूज़ होता था, स्मोक ज़्यादा निकलती थी, तो वो इको फ्रेंडली तो नहीं हुए, वहाँ का वातावरण गंदा हो जाता था। बट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, हमारा इको फ्रेंडली रहता है, बहुत हद तक साफ़ भी रहता है, क्योंकि यहाँ कोयले का, धुएं का कहीं यूज़ तो होता नहीं है, तो ये क्लीन हुआ और धुआं नहीं आ रहा है तो इको फ्रेंडली हुआ, एनवायरनमेंट के लिए सही है। तो ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए जो कि क्लीन और इको फ्रेंडली हो। 7th पॉइंट है हमारा इजी स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। अब हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, अब उसका स्पीड कंट्रोल सही नहीं रहेगा तो फिर
एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका स्पीड कंट्रोल सही होना चाहिए। और हमारा 8 पॉइंट है, ट्रैक्शन शुड बी हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट इन द सेंस व्हाट, अब हमारा ट्रैक्शन ऐसा हो ना ही ज़्यादा महंगा पड़े हमारे पॉकेट पर, ना उसे चलाने के लिए ज़्यादा खर्च लगे। तो वैसे ट्रैक्शन सिस्टम को हम एफिशिएंट बोलेंगे। ये कॉस्ट एफिशिएंट है, हर मैनर्स में इसमें ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं है। वैसे ट्रैक्शन सिस्टम को हम हाईली एफिशिएंट ट्रैक्शन सिस्टम कहेंगे। 9th पॉइंट है हमारा, इट शुड बी एबल टू रन ऑन एनी रूट। अब हमारा ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए वो किसी भी टाइप के रूट पर चल सके, कहीं टर्निंग हो, अप्स एंड डाउन्स हो, स्ट्रेट हो, वहाँ सही से चले तो ये ट्रैक्शन सही रहते हैं। तो आइडियल ट्रैक्शन में एक पॉइंट ये भी जुड़ जाता है, इट शुड बी एबल टू रन ऑन एनी रूट्स। बहुत इजी पॉइंट है। तो यहाँ हमारा आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम्स के 9 पॉइंट्स हैं और इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। हाँ, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? अब ट्रैक्शन तो नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक दोनों थे, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का हमारा क्या फ़ायदा है? तो पहला है, चलिए हम इसका देखते हैं, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड अमंग ऑल द अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है हमारा, ये बाकी सारे मेथड्स में सबसे चीपेस्ट है। चीपेस्ट इन द सेंस सस्ता है, कॉस्ट एफिशिएंट है, जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए। अमंग अदर्स मेथड ऑफ ट्रैक्शन सच एज, जैसे कि हमारे जो ट्रैक्शन सिस्टम है ट्रेन्स में डीजल से चलते हैं, कोल से चलते हैं, स्टीम से चलते हैं, तो उन सब के मुकाबले में हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ज़्यादा सस्ता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दिस ट्रैक्शन सिस्टम्स आर स्मूथ एंड रैपिड। स्मूथ मीन्स क्या? स्मूथ मीन्स वो चिकना वाला स्मूथ नहीं, स्मूथली मीन्स आराम से। द ट्रैक्शन सिस्टम आर स्मूथ एंड रैपिड। रैपिड मीन्स तेज, स्मूथ मीन्स आराम से। जो ऐसे ट्रैक्शन सिस्टम्स जो कि तेज भी हैं और आराम से चलते भी हैं। अब ऐसा नहीं कि कहीं वो रुक रुक कर चल रहे हैं, कहीं आवाज़ कर रहे हैं, वैसे ट्रैक्शन सिस्टम को हम स्मूथ एंड रैपिड कहेंगे। तो इनके एडवांटेज यही है, ये स्मूथ होते हैं और रैपिड भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट 50% लेस देन स्टीम ट्रैक्शन एंड अदर ट्रैक्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होते हैं हमारे ऐसे सिस्टम, मेंटेनेंस, उनकी देखभाल, रिपेयर कॉस्ट, उन्हें मुरम्मत करवाने में जितने पैसे लगते हैं वो हमारे स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम या फिर किसी अदर ट्रैक्शन सिस्टम के मुकाबले 50% कम होते हैं। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट हुआ। तो ये पॉइंट आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट 50% लेस देन अ स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम एंड अदर ट्रैक्शन सिस्टम। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट कैन स्टार्ट विथआउट लॉस ऑफ टाइम वेयर स्टीम ट्रैक्शन रिक्वायर्स मिनिमम 2 आवर्स बिफोर ऑपरेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होता है, वो आसानी से तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसा कि हमारा
यहाँ लिखा हुआ है स्टीम ट्रैक्शन जो होते थे वो मिनिमम 2 आवर्स, 2 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉस ऑफ टाइम टू मच बिफोर ऑपरेटिंग। अब चलने से पहले वो स्टार्ट होने में 2 घंटे लगेंगे, तो वहाँ तो टाइम की तो बहुत ज़्यादा बर्बादी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है ये आसानी से स्टार्ट हो जाता है विदाउट लॉस ऑफ टाइम। वहीं वेयर्स द स्टीम ट्रैक्शन रिक्वायर्स मिनिमम 2 आवर्स बिफोर ऑपरेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं 5th पॉइंट। DC सीरीज मोटर इज यूज इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम which has a very high starting torque which makes acceleration rate very high। हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है इसमें DC सीरीज मोटर का यूज़ होता है जो स्टार्टिंग टॉर्क, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। अब हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कैसे जल्दी मूव करता है, कोई तो रीज़न होगा, तो इसमें हमारा DC मोटर यूज़ होता है। और DC मोटर का ये आप बोल लीजिए खासियत है, खूबी है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्ट होने में ये बिल्कुल समय नहीं लगता, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिसके कारण इसमें टॉर्क जल्दी प्रोड्यूस होता है विच मेक्स एक्सेलरेशन रेट वेरी हाई। हमारा ट्रेन जल्दी चलता है और जल्दी अपना स्पीड पकड़ता है। तो DC सीरीज मोटर इन दिस ट्रैक्शन सिस्टम which has a very high starting torque। DC सीरीज मोटर जो इस ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ होता है जिसके पास वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है which makes, जो बनाता है एक्सेलरेशन रेट वेरी हाई, जो हमारे ट्रैक्शन सिस्टम का एक्सेलरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब हम देखते हैं 6th पॉइंट। आई होप आपको 5th पॉइंट समझ आया होगा। तो हम देखते हैं 6th पॉइंट हमारा क्या है। इन दिस सिस्टम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज्ड विच फीड्स बैक अबाउट 40% ऑफ द एनर्जी। इस सिस्टम में हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज होता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मीन्स व्हाट, जैसे मान लेते हैं हमारा ट्रेन एक ऊंचे हिल रोड से क्रॉस करती है, तो ये यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगी। बट जब ये ट्रेन यहाँ से अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, हमारा जो DC मोटर अंदर लगा हुआ है वो यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी इधर नीचे से ऊपर जाते वक्त, बट जब हमारा ट्रेन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा यही मोटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। इस टाइम ये कंज्यूम नहीं करेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा। और जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारा अंदर बैटरी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। तो ये यूज़ हो जाता है एंड देन जब यहाँ से ये वापस चलने लगता है तो फिर वापस से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं हमारा 7th पॉइंट। इट इज़ फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्यूल गैसेज, हेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ इको फ्रेंडली ट्रैक्शन सिस्टम। जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में पहले ही बताया था आइडियल ट्रैक्शन में। अब हम यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, तो स्मोक का तो कोई चांस नहीं है, फ्री फ्रॉम स्मोक है। फ्यूल गैसेस भी नहीं आएंगी, इसमें तो फ्यूल को यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फ्यूल गैसेस आने का भी कोई चांस नहीं है। हेंस इसलिए इट इज़ काइंड ऑफ इको फ्रेंडली ट्रैक्शन सिस्टम, इसलिए हम इको फ्रेंडली ट्रैक्शन सिस्टम इसे कह सकते हैं। एक बार फिर से इसका डिफिनेशन पढ़ देती हूँ। इट इज़ फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्यूल गैसेज, हेंस इट इज़ काइंड ऑफ एक तरह का इको फ्रेंडली ट्रैक्शन सिस्टम है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर
इज़ इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ये हमारा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, इसका इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट में स्टार्टिंग कॉस्ट, इनिशियल एक्सपेंडिचर जो हमारे खर्चे हैं इसे स्टार्ट करने में वो ज़्यादा है। अब हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज़ स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगी, तो इसके लिए स्टार्टिंग खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि इसका एक डिमेरिट बन जाता है। तो ये भी बहुत इजी सा एक टॉपिक है, हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर, इससे आप हाई इनिशियल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट है हमारा, फेलियर ऑफ सप्लाई इज ए प्रॉब्लम, इज ए प्रॉब्लम टू बी फेस्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब देखिए इसका हमारा मतलब है, अगर किसी एरिया में, किसी दूर दराज एरिया में जहाँ पर गांव है या फिर बहुत दूर ऐसा एरिया है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पा रही है, जो हमारा पावर लाइन सप्लाईज है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को फीड करने के लिए वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पर तो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक डिमेरिट हो जाता है ऐसे केसेस में। अगर हमारा स्टीम इंजन या फिर अदर ट्रैक्शन सिस्टम रहता तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उनके पास तो वहाँ तो किसी बिजली का ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बिजली ही चाहिए ना इसे चलने के लिए। तो फेल्योर ऑफ सप्लाई इज़ अ प्रॉब्लम टू बी फेस्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। और हम सप्लाई नहीं पहुँचा पा रहे हैं, सप्लाई पहुँचाने में ही फेल्योर हो जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम फेस किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। तो ये एक इसका डिमेरिट है। हमारा लास्ट टॉपिक है, दीज ट्रैक्शन सिस्टम्स ओनली हैव टू मूव इन इलेक्ट्रीफाइड एरियाज। सेम इससे रिलेटेड ही ये एक सेंटेंस है आपका, एक पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है सिर्फ वैसे एरिया में ही मूव कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फैली हुई है, इलेक्ट्रीफाइड एरिया है जहाँ पर इसे सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, उसे अच्छे से बिजली मिल रही है, तो वहाँ पर ये अच्छे से चल सकती है। आउट ऑफ दिस एरिया ये तो चल ही नहीं सकती, वहाँ तो यही प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो जहाँ नहीं चल सकती है वहाँ ये प्रॉब्लम है, और जहाँ चल सकती है वहाँ पर ये टॉपिक आप यूज़ कीजिए। द ट्रैक्शन सिस्टम ओनली हैव टू मूव इन, सिर्फ इलेक्ट्रीफाइड एरियाज में ही ये मूव कर सकती है। तो ये इसका एक डिमेरिट हो जाता है। तो यहीं पर आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूनिट फर्स्ट ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर मैं कोशिश करूँगी इसके नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।